अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी अब्रॉड फ्री चैनल। क्या आप यूरोप में फ्री एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इंटरनेशनल कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो आज हम एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिसको अवेल करने के बाद आप ना सिर्फ यूरोप जा सकते हैं बल्कि वहाँ आप स्टडीज़ भी कर सकते हैं और साथ पार्ट टाइम में कोई अपना काम भी कर सकते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे ये ट्रांसिल्वेनिया एकेडेमिया स्कॉलरशिप है। ये रोमानिया की स्कॉलरशिप है, जो कि आप जानते हैं रोमानिया यूरोप के अंदर आता है और 1 जन 2025 से ये शेंजन ज़ोन में भी शामिल हो चुका है। अगर आपको शेंजन ज़ोन का नहीं पता तो शेंजन ज़ोन से मुराद यूरोप के कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो एक पूरी ज़ोन के अंदर आते हैं। उनमें ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज़ हैं। अगर आप किसी एक भी कंट्री में स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जाते हैं, स्टूडेंट कार्ड पे अगर आप आपके पास वहाँ पे स्टूडेंट कार्ड है या रेजिडेंसी कार्ड है या टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है, तो आप उस कार्ड की बेस पे यूरोप के किसी और मुल्क में बआसानी वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इस वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो इस सबसे पहले तो हम इसका होस्ट कंट्री जो कि रोमानिया है और इसके बाद हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप बैचलर में अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी में कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपने बैचलर में करना है तो आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने मास्टर में करना है तो आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने डॉक्टर पोस्ट डॉक्टरल स्टडी जो कि पीएचडी है, अगर वो स्टडी करनी है तो आपका एमएस कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, एक सीवी चाहिए। सीवी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूरोपास की सीवी बनाएँ, क्योंकि यूरोपास की सीवी ऑल ओवर यूरोप जो है वो एलिजिबल है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में यूरोप का जो स्टैंडर्ड है वो यूरोपा सीवी को ही कंसीडर करता है। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। तो आपका जो मंथली स्टाइपेंड है वो 800 ली, जो कि यूरोप उनकी रोमानिया की लोकल करेंसी है, अप्रॉक्सिमेटली 170 यूएसडी। देखने में तो ये निस्बतन कम है, लेकिन आपका जो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस है वो भी काफ़ी लो है, क्योंकि आपकी जो अकोमोडेशन है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से है, आपकी ट्यूशन फी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से पे हो जाती है। तो अ, उसके साथ द ट्रैवल एक्सपेंस एंड कॉस्ट इंक्योर्ड बाय द वीज़ा ऑफ रोमानिया विल बी कवर्ड बाय द कैंडिडेट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। आपको सीवी रिक्वायर है, जिसमें कैंडिडेट की ये उनकी तरफ से ही लिखा है कि हाइलाइटिंग द कैंडिडेट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। तो आप ज़रूर उसमें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, प्रीवियस अचीवमेंट्स के बारे में ज़रूर आप मेंशन करें। उसके बाद हमें मोटिवेशन लेटर चाहिए। मोटिवेशन लेटर आप आजकल यही बोट है, तो आप अगर बहुत अच्छा खुद से नहीं भी लिख सकते तो अपने जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, थॉट्स हैं, वो आप बोर्ड को भी बताएँगे तो आपको एक प्रोफेशनल जनरेट करके दे देगा। उसके साथ आपको 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, जो सपोर्ट करें कैंडिडेट के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर आप तो बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आप अपने प्रीवियस कॉलेज से जो भी आपका हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट है वहाँ से उसके किसी भी टीचर से, लेक्चरार से, प्रोफेसर से बनवा सकते हैं। अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रीवियस फैकल्टी मेंबर हैं जिनसे आपने स्टडीज़ की हैं, उन प्रोफेसर से बनवा सकते हैं। इसी तरह से पीएचडी का भी है। ये 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होंगे। उसके साथ आपको द सबमिशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द कैंडिडेट्स एडमिशन टू कॉम्पिटिशन। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होगी, इंग्लिश ही होनी चाहिए। उसके साथ कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस है। ये इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 अप्रैल 2025 है। उसके बाद आपका फर्दर एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा और अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो 2 जुलाई 2025 को आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो यहाँ से आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। अगर इस पे टैप करके हम जाते हैं तो ये एप्लीकेशन का फॉर्म आ गया। सो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, कोई भी पर्सन जो कंप्यूटर जानता है या कंप्यूटर को बेसिक चीज़ों का पता है तो आप बआसानी से खुद भी कर सकते हैं। आप इवन अपने मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नेम जो आपका है, लेट्स से मैं फर्स्ट नेम टेस्ट लास्ट नेम यूज़र, ये मैं डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ। आपके केस में आप अपना जो एक्चुअल डाटा है वो ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो हम मिनिमम 18 ईयर तक कर लेते हैं ताकि कोई इशू वगैरह ना हो। एप्लीकेशन नेशनलिटी आपकी जो भी नेशनलिटी, हमारे केस में पाकिस्तान है। उसके साथ आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है ये वो एड्रेस होगा जो जहाँ पे आपको पोस्ट वगैरह आ सकती है, जिस तरह हमारे इधर पोस्ट वगैरह आती हैं पोस्ट ऑफिस से, तो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस आप वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा वो आप लिख देंगे। ये देखें स्ट्रीट एड्रेस है, यहाँ पे आपका सिटी आ जाएगा। तो सिटी आ गया आपका, जो भी आपका सिटी होगा। उसके साथ आपका जो भी प्रोविंस स्टेट है, पंजाब है, फेडरल है, जो भी है आप वो लिख देंगे। उसके साथ आपका ज़िप कोड आ जाएगा, पोस्टल कोड आ जाएगा, जो भी आपका पोस्टल कोड होगा आपकी सिटी का। उसके साथ आपका जो कंट्री होगा,
वो आ जाएगा। अब आपका होम एड्रेस, अगर तो ये वाला एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तो आप जस्ट चेक मार्क कर दें, तो ये ऑटो फिल खुद ही हो जाएगा। उसके साथ आपका जो फ़ोन है वो आ जाएगा। इसमें आपको कंट्री कोड के साथ मेंशन करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके साथ आपकी ईमेल आ जाएगी, चूँकि ये फ़ोन ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देते तो इसका कोई वो नहीं है। ईमेल रिक्वायर है, तो ईमेल आप वही लिखें जो आपके पास नेक्स्ट टाइम भी आप उसी को यूज़ करें जो आपकी प्राइमरी ईमेल हो, मेन ईमेल हो, जहाँ के बाद में जब आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन होगी तो इसी ईमेल पे आपको फिर फर्दर नोटिफ़ाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख दें। हमारे केस में चूँकि हम डमी डाटा ऐड कर रहे हैं तो हम डमी डालेंगे। उसके साथ आपका डिग्री यू अप्लाई फॉर। अब अगर आपने बैचलर के लिए करना है तो बैचलर सेलेक्ट करें, मास्टर के लिए करना है मास्टर करें, पीएचडी के लिए करना है पीएचडी के लिए करें। तो हमने मास्टर्स के लिए करना है तो हम मास्टर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टैप कर देंगे ओके। सो नेम ऑफ हाई स्कूल आपका, अब ये नेम ऑफ हाई स्कूल से मुराद हुआ है जहाँ से आपने अपनी हायर सेकेंडरी स्टडीज़, इंटरमीडिएट की स्टडीज़ की हैं। तो यहाँ पे आपका वो कॉलेज या जो भी हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट है उसका नेम आ जाएगा। अब आपकी हाई स्कूल लोकेशन आपकी जो भी जिस जहाँ से आपने अपनी इंटरमीडिएट की एजुकेशन हासिल किया उस सिटी या वो वाली लोकेशन आपकी आ जाएगी। हाई स्कूल कंट्री, तो आपका यहाँ पे कंट्री आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ एडमिशन है, आपने कब एडमिशन लिया था, तो ये आ जाएगा। इसके साथ आपका डेट ऑफ कंप्लीशन, आपका जो हाई स्कूल की स्टडीज़ है वो कंप्लीट कब हुई हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इशूज़। अब ये जो टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इशूज़, ये बैकलॉरेट और इक्विवेलेंट मीन्स कि आपकी ये जो है इंटरमीडिएट की स्टडी है, कॉलेज स्टडी है। तो आप यहाँ पे यस लिख दें और नेक्स्ट कर दें। ओके, सो यहाँ पे आ गया आपका नेम एंड लोकेशन ऑफ द लास्ट अटेंडेड ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपकी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी बैचलर जिधर से किया है, मास्टर्स किया आपने, वो वाली यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं तो डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ, आप अपने केस में एक्चुअल डाटा ऐड करेंगे अपना। तो आपने जो भी स्टडी प्रोग्राम अपनी यूनिवर्सिटी में जिस भी प्रोग्राम में आपने स्टडी कंप्लीट किया है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया, कंप्यूटर साइंस लिखें, फिजिक्स किया, फिजिक्स लिखें, मैथमेटिक्स किया, मैथमेटिक्स लिखें। जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं आप वो मेंशन कर दें यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ एडमिशन, आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब हुआ। तो लेट्स सपोज हमारा इस डेट को हुआ और कंप्लीट हमारा 2023 में हुआ, 4 ईयर स्टडीज़। ओके, अब टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इशूड, तो यहाँ पे अगर आपने यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी की डिटेल डाल रहे हैं वहाँ से बैचलर किया तो आप बैचलर लिख दें, मास्टर्स किया मास्टर्स लिख दें। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा स्टडी प्रोग्राम। मास्टर्स के लिए आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप किस लैंग्वेज में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इंग्लिश के अंदर कौन से प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम कौन से हैं। तो यहाँ से आप अपना, अब इन प्रोग्राम्स के हम अभी फॉर्म कंप्लीशन के बाद हर प्रोग्राम को फर्दर डिटेल में देखेंगे भी। तो यहाँ से आप अपना जो प्रोग्राम आपकी प्रीवियस स्टडी से मैच कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं कि आपने अगर फिजिक्स किया है तो एग्जैक्ट आपका मास्टर्स इन फिजिक्स, अगर आपकी फिजिक्स की किसी भी सब ब्रांच के अंदर भी आपकी कोई स्टडीज़ आपकी मैच कर रहे हैं तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, चूँकि ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। इधर ऑटोमेटिव डिज़ाइन एंड विजुअल इंजीनियरिंग, अब इसमें भी मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ आ जाती हैं, विजुअल इंजीनियरिंग वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AR VR का कंसेप्ट है इसमें, तो ये चीज़ इसमें मेंशन हो जाती है। प्लीज़ डिस्क्राइब इन मैक्सिमम 100 वर्ड्स व्हाट आर आउटस्टैंडिंग इश्यूज दैट रिकमेंड यू फॉर द स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपने 100 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो भी आप एक पैरा डिफाइन कर दें कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों एलिजिबल हैं, या क्यों आप आउटस्टैंडिंग, आपके क्या इश्यूज़ हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। ये एक तरह से एक लेट्स सपोज एग्जांपल है कि जिस तरह हम किसी जॉब के लिए किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो कंपनी में मोस्टली हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि हम आपको इस कंपनी में क्यों ऑफर करें, या ये जॉब आपके लिए, आप इस जॉब के लिए क्यों एलिजिबल हैं। तो ये इस तरह से है कि आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों एलिजिबल हैं, क्यों, कौन से इशूज़ हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं। तो आप यहाँ पे अपने वो इशूज़ लिख दें। उसके बाद आ जाए रिकमेंडेशन लेटर। अब ये इनिशियल शुरू में भी मैंने बताया था कि रिकमेंडेशन लेटर अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो कॉलेज से मिलेगा आपको, कॉलेज के प्रोफेसर से। मास्टर्स के लिए करना है तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी भी 3 डिफरेंट टीचर से 3 लेटर बनवा लें और यहाँ पे उनकी पीडीएफ्स अपलोड कर दें। उसके बाद आपकी जो सीवी का मैंने बताया कि यूरोप का सीवी हो, उसका फॉर्मेट क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूरोप के स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, तो इसलिए वो काफ़ी बेहतर है। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यूरोपास का लिंक भी ऐड कर दूँगा, जहाँ से आप बआसानी वीडियो अपनी सीवी बना सकते हैं। उसके साथ मोटिवेशन लेटर, तो मोटिवेशन लेटर भी आप बआसानी बना सकते हैं। आप अपने जो भी थॉट्स हैं, अगर आपसे एग्जैक्ट वो प्रोफेशनली इंग्लिश में नहीं लिखे जा रहे, तो आप उसको एआई बोर्ड से भी लिखवा सकते हैं। आजकल बहुत सारे एआई बोर्ड्स हैं, तो आप उसको वहाँ से भी लिखवा के एक अच्छी सी पीडीएफ बना के इधर अपलोड कर दें। जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब हम कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो एकेडमिक प्रोग्राम इन फॉरेन लैंग्वेजेस, आप इसकी ट्रांसल्वेनिया स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ पे आप एडमिशन में आके एकेडमिक प्रोग्राम पे टैप करेंगे
तो आप इधर से एकेडमिक प्रोग्राम्स में आ जाएंगे। अब एकेडमिक प्रोग्राम्स इन रोमानियन, एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फॉरेन लैंग्वेज एंड रोमानियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी ईयर। तो हमारे केस में चूँकि फॉरेन लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है तो हम इस पर टैप करेंगे। अब फॉरेन लैंग्वेज में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैचलर्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज में सबसे पहले इंग्लिश के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। इंग्लिश के अंदर ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग ऑफर हो रहा है। आप यहाँ से पूरा प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ ही मैच कर रहा है कि नहीं। इसका कैरिकुलम और सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का भी इस प्रोग्राम को आप स्टडी कर लें और आप देख लें इसमें आपका अगर फील्ड लाइक कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों में ही रिजेंबल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रीवियस स्टडीज़ अगर आपकी बिजनेस रिलेटेड है, बीबीए या कुछ इससे रिलेटेड है, तो आप बल्कि आप अगर बैचलर्स में कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रीवियस स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस जिस भी आपका फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से फर्दर स्टडीज़ अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। उसके साथ जर्मन के अंदर है, तो जर्मन के अंदर चूँकि फॉरेन लैंग्वेज, जर्मन भी फॉरेन लैंग्वेज में आती है, तो उसमें एक प्रोग्राम ऑफर हो रहा है अप्लाइड कंप्यूटर साइंस का। तो चलिए चलते हैं हम अब मास्टर्स के प्रोग्राम्स की तरफ। मास्टर्स के अंदर इंग्लिश के अंदर जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, वर्चुअल इंजीनियरिंग इन ऑटोमेटिव डिज़ाइन, उसके बाद प्रैक्टिकल इंटीग्रेटेड मेथड फॉर पॉपुलियन सिस्टम इंजीनियरिंग, एडवांस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़, और आप इन सारे प्रोग्राम्स को वन बाय वन स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी प्रीवियस बैचलर की स्टडीज़ अगर इसके साथ रिजेंबल है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। जिस तरह इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ में प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो ये अगर किसी की प्रीवियस स्टडीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो वो इस प्रोग्राम को एनरोल कर सकता है। और आफ्टर ग्रेजुएशन आपको किन किन फील्ड में जॉब्स या आप किन किन फील्ड में स्किल हासिल कर सकते हैं, तो ये वो हैं कि किन किन फील्ड में आपने इस स्टडीज़ के बाद आपको स्किल्स मिल जाएंगी। उसके साथ साइबर सिक्योरिटी का है और इसके अलावा आप और भी सारे प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप इन्हें स्टडी कर लें और अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के साथ देख लें कि आपको जो भी प्रोग्राम अपनी प्रीवियस स्टडी के साथ मैच करता है। आप जब लास्ट अप्लाई के टाइम पे आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप प्रोग्राम यहाँ से स्टडीज़ के बाद सेलेक्ट कर लें। तो ये थी आज की स्कॉलरशिप की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।